राम राम जी, कैसे आप सब। हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कई प्रकार के अपडेट, जैसे कि जेबीटी के जो 293 पदों पर भर्ती निकाली हुई है उसको लेकर आवेदन की जो आखिरी तारीख है फिर से बढ़ा दी गई है। साथ ही हम देखने वाले हैं HSSC सिटी ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट, रिजल्ट तैयार होने में लगेगा समय। और इसके साथ ही ग्रुप सी भर्ती में जो 4 गुना से कम कैंडिडेट वाले ग्रुप हैं उनको लेकर भी बड़ी संभल जाने वाली वीडियो आई है कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन से पहले लागू हो सकता है एलिजिबल टेस्ट। काउंसलिंग ने की सरकार से सिफारिश। तो क्या है मामला, क्या है अपडेट, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, चलो देख लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट। तो फर्स्ट अपडेट ले लेते हैं हम जेबीटी भर्ती को लेकर। ये जो जेबीटी के 293 पदों पर भर्ती निकाली हुई है, ये निकाली हुई है चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से। और इसको लेकर जो आवेदन की जो तारीख है, आखिरी तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। और इसमें जैसे कि आपको पता है कि जो अप्लाई की प्रक्रिया है वो 10 अगस्त से शुरू हो गई थी। और इसको लेकर विभाग ने आवेदन की जो आखिरी तारीख है पहले 31 अगस्त से बढ़ाकर 25 सितंबर और फिर 10 अक्टूबर की गई थी। और अब फिर जो आवेदन की आखिरी तारीख है वो तीसरी बार फिर से बढ़ाई गई है। और इसके पीछे क्या कारण है कि बार बार जो आवेदन की तारीख है वो बढ़ाई जा रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस भर्ती में जो बीएड की योग्यता को लेकर मतलब बहुत बड़ा डाउट बना हुआ था। वह वैसे तो मतलब वो डाउट क्लियर हो गया है, लेकिन जो बीएड की योग्यता को लेकर कागजों में फ़िलहाल मतलब कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि मुँह जुबानी ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि बीएड वाले उम्मीदवार जेबीटी पर भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। और यहाँ पर जो डायरेक्टर है स्कूल एजुकेशन हरसुंदर पाल सिंह बराड़ की तरफ से जानकारी आई है कि जेबीटी में बीएड की योग्यता को लेकर फ़िलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो इसको लेकर गाइज अभी मतलब कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, मतलब कोई भी फैसला नहीं आया है कागजों में कि बीएड की योग्यता को मतलब इस भर्ती से हटा दिया गया है। तो इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल इसकी जो आखिरी तारीख है आवेदन की वो 31 अक्टूबर कर दी गई है। शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है कि दूसरे राज्यों से फार्मेसी करने वाले कई अभ्यर्थियों की 12वीं तो किसी का डिप्लोमा फर्जी मिला है। और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन से पहले लागू हो सकता है एलिजिबल टेस्ट। काउंसलिंग ने की सरकार से सिफारिश। तो क्यों होगा ये एलिजिबल टेस्ट लागू? तो क्योंकि कई अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों से डिप्लोमा इन फार्मेसी करके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन जांच में पाया गया कि इनका जो मतलब डिप्लोमा है वो फर्जी मिल रहा है। तो ऐसे में अब हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग चाहती है कि जो भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराए उसका स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य किया जाए। और उसको लेकर जो काउंसलिंग अध्यक्ष है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ACS को पत्र लिखा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा फार्मेसी काउंसलिंग को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी इसको लेकर मतलब 27 अक्टूबर को निर्धारित कर दी गई है। यहाँ पे देखो ये खबर आई है कि जिन्होंने पंजाब से फार्मेसी की थी लगभग 298 कैंडिडेट, उनके जो 12वीं के कागज़ हैं वो फर्जी मिले हैं। उन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया था, लेकिन जांच के बाद वो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया क्योंकि इन अभ्यर्थियों ने जो 12वीं कक्षा का टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड छत्तीसगढ़ और मध्य भारत ग्वालियर से की थी। इन्होंने 12वीं की कक्षा, वो मतलब जांच में पाए गए तो ये दस्तावेज फर्जी मिले हैं। जिसके बाद अब मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों से इन बोर्ड की अंक तालिकाओं को अमान्य करने के आदेश जारी किए हैं। और वहीं पर अभी भी 700 और फाइल जो हरियाणा फार्मेसी काउंसलिंग के पास पहुंची हैं, जिनकी एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच के लिए काउंसलिंग की ओर से सरकार को सिफारिश की गई है। और अभ्यर्थियों ने धरना भी दिया है इसको लेकर पंचकूला में। उनकी तरफ से कहा गया है कि काउंसिल ने दूसरे प्रदेशों से फार्मेसी करने वालों का रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ है। और
और ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया जा रहा है, जबकि उन्होंने पढ़ाई करके फार्मेसी की है। और जो ये धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी, ज़्यादातर पंजाब से ही फार्मेसी करके आए हुए थे। तो गाइस इस पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है, जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों भी मतलब जो 3500 पदों पर भर्ती हुई थी 12 साल पहले 2011 में ALM की भर्ती, उसमें भी कई फर्जी कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने फर्जी डिप्लोमा के बेस पर नौकरी हासिल की थी। तो उसमें भी कई फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, अब वो नौकरी से बाहर हो गए हैं। ऐसे ही ग्रुप डी की भर्ती में भी 132 में से 131 के फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं, जो मतलब दिव्यांगता के उनके सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। तो गाइज अभी आपके जो ग्रुप सी की भर्ती होनी है उसमें भी 12 ग्रुप, जिसमें 4 गुना से भी कम अभ्यर्थी सीटें, मतलब 12 गुना से भी कम अभ्यर्थी हैं। तो ये भी मतलब ऐसी इसी लाइन से जुड़ी भर्तियां हैं, जैसे कि ALM और टेक्निकल मैकेनिकल फार्मासिस्ट, ऐसी मतलब इसी लाइन से जुड़ी भर्तियां। और इसमें भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिन्होंने मतलब फर्जी के डिग्री या फिर डिप्लोमा लिया हुआ है, या फिर दूसरे राज्यों से मतलब दूसरे स्टेट से ये मतलब करके आए हैं। तो जिनके पास भी ये फर्जी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, या फिर दूसरे स्टेट से जो भी कैंडिडेट करके आया है डिग्री या फिर डिप्लोमा, वो मतलब अभी से संभल जाओ। आप मतलब पेपर देने ही मत जाना, वरना अगर आप बाद में पकड़े जाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आपके ऊपर फर्जीवाड़े का केस भी लगेगा, भर्ती से बाहर भी होंगे। और 3 साल के लिए आप मतलब 3 साल के लिए आप कहीं भी किसी भी भर्ती में नहीं बैठ पाओगे। तो आप अगर आपके पास यही इसी तरह का फर्जी डिप्लोमा या फिर डिग्री है तो आप अभी से संभल जाओ, वरना आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। और इस तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि जो ग्रुप डी भर्ती को लेकर नेक्स्ट अपडेट आई है। जैसे कि आपको पता है कि 21-22 अक्टूबर को आपका ACT होना है, और अब तक जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल यही कहते आए हैं कि जो इसका ग्रुप डी का जो CT होगा वो 21-22 अक्टूबर को होगा, रिजल्ट अगले दिन घोषित कर दिया जाएगा। मगर सच्चाई ये है कि ग्रुप डी के CT का परिणाम घोषित होने में भी समय लगेगा, क्योंकि ग्रुप सी के CT का रिजल्ट घोषित होने में समय लगा था, तो ग्रुप डी का रिजल्ट भी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप डी के उम्मीदवार में भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मतलब ये जो सोशियो इकोनॉमिक्स आधार मानदंड के जो अंक है वो क्लेम किए हुए हैं, और उन अंकों की वेरिफिकेशन होने में भी मतलब टाइम लगेगा। तो जिसके चलते ये जो ग्रुप डी भर्ती का जो रिजल्ट है घोषित होने में देरी हो सकती है। तो आज की अपडेट यही थी कि ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट वैसे भी मतलब ग्रुप सी की ज्वाइनिंग होने के बाद ही आना चाहिए, उससे पहले नहीं आना चाहिए। तो गाइस आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और